हेलो, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं अजय मैथ्स पॉइंट। देखिए, कल हम 2 सवाल कर चुके थे और मेरे हिसाब से आपको समझ में भी आने लगा होगा। आज तीसरा सवाल आप सेल्फ करें, नहीं आए तो मुझे वापस कमेंट करें। आज चौथे सवाल से शुरुआत करते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी दो भुजाएं 18 सेमी और 10 सेमी तथा परिमाप। बात करते हैं परिमाप की। परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है जितनी भी भुजाएं आपको दी गई हो, चाहे वो आयत हो, चाहे वर्ग हो, चाहे त्रिभुज हो, उसके तीनों, चारों, पांचों जो भी भुजाएं हैं उन सबका योग परिमाप कहलाता है। इसे हम सर्कल होता है तो परिधि या सर्कमफेरेंस कहते हैं। तो आपको बता दें कि परिमाप दिया उसने 42। परिमाप का मतलब होता है कि हमारे पास थर्ड साइड मिसिंग है, तो a प्लस बी प्लस सी। तो परिमाप कितना है? 42। 18 प्लस 10 इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ दिया जाए 28 प्लस सी 42। अब 42 में से 28 माइनस कर दीजिए तो आंसर आएगा 40। ये आपका सी होगा। अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? एस ए प्लस बी प्लस सी। एक बार और इसको चेक कर लें, गलत होते हैं क्योंकि 12 में से 8 गया 4, ठीक है। इसमें a प्लस बी प्लस सी है। ए हो गया आपका 18, बी हो गई 10 और सी हो गई 14। टोटल तो वही आना है जो पहले आया था। टोटल आपका होगा 42 और 42 में अगर मैं 2 का डिवाइड करता था होता है 25। अब आपका फॉर्मूला कौन सा लगेगा? एस वाला। तो फॉर्मूला हीरोन का एस ए एस बी एस सी। थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा तो आज मैंने बोर्ड को 2 हिस्सों में बांट रखा है। 21 में से गया 18, फिर 21 में से गया 10 और फिर 21 में से गया 14। 21 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 7। अब देखिए 7 का इसमें टुकड़ा हो जाता है तो मैंने टुकड़ा किया 7 × 3 और 11 और 7। 7 का एक पेयर बन गया 7 × 7 और 3 का एक पेयर बन गया और 11 का पेयर नहीं बना तो रूट में लिख दिया। तो आपका आंसर क्या आएगा? 7 × 3 √11, 21 √11 आंसर क्या? एक बार पुष्ट। सवाल है हमारा 10.1 का 5th। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12, 17 और 25 है। फिर उसका परिमाप दिया। तो इसमें परिमाप दिया, पर पिछले वाले सवाल में आपको भुजाएं दी थी, इसमें आपको रेशो दे दिया। तो हम क्या करेंगे, जितने भी रेशो हैं उन्हें आप पहले x लगाकर जोड़ देंगे और उसका टोटल आपका 540 यानी कि 1200 x लगाया इसके पीछे, फिर इसके पीछे भी x लगाया और इसके पीछे भी आपने x लगा दिया। बराबर कितना हो जाता है? 540 यानी 540, ये 540। अब हमें सबसे पहले x की वैल्यू निकालनी है और इन सब की जोड़ आ जाती है हमारे पास 54x = 540। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी? यानी बराबर का मतलब कितना? डिवाइड करें और x वाला जो भी डिजिट होता है वो नीचे आता है हमेशा। ये मत सोचना ऊपर आया। तो ये हमारा हो गया 10 सेंटीमीटर x वाली दीवार। अब हम इसको x की वैल्यू निकालते हैं तो पहला आएगा 12x = 12 × 10 यानी कि ये हो गया 120 सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी जो भी आपको दे रखा उसको आ जाए। दूसरा वाला आएगा 17x = 17 × 10, 117 cm। cm इसके अंदर दिया नहीं गया तो हम cm नहीं लिखेंगे यहाँ पर। और लास्ट है हमारे पास 25x, 25 × 10 250। अब इसके बाद हमारा जो काम होता है वो होता है s निकालने का। तो हम s निकालेंगे। s निकलेगा हमारा s a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 यानी कि 120, 170, 250। अगर मैं 540 में 2 का भाग देता हूँ तो आता है 270। अब हम हीरोन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो s a s - b s - c। s कितना हमारा 270
उसके बाद 270 में से हम निकालेंगे हमारा 120, फिर 270 में से निकालेंगे आपका 170, और फिर 270 में निकालेंगे 250। सवाल बड़ा हो रहा है थोड़ा, और बोर्ड पे जगह कम। इसको माइनस करने पर कितना आता है? 150। इसको माइनस करने पर कितना आता है? 100, और इसको माइनस करने पर 20। ठीक, अब इसके टुकड़े हम करते हैं कुछ कर दें। देखिए 270 के टुकड़े करते हैं तो 27 गुणा 10, 15 गुणा 10, 10 गुणा 10 और 2 गुणा 10। अब क्या करेंगे? देखो 10 जितने भी हैं उनके टुकड़े अब नहीं करने हैं। अब 27 के करते हैं हम तो 3 × 3 × 3। ठीक, 10 का करना ही नहीं, 15 का करेंगे 5 गुणा 3। फिर किसी का कोई पेयर नहीं बनेगा, टुकड़ा होगा ही। ध्यान से करना, 1 2 3 और 4 10 है। हम चारों 10 को एक साथ लिख सकते हैं, बचा हुआ 2 लास्ट में लिख सकते हैं। अब बनाने हमें इसके पेयर, यानी 10 कितनी बार? 1 2 3 4 5। अब 10 कितने बार? 5 बार। 1 2 3 4 5 बार। तो 10 को हम 4 बार तो लिख लेते हैं आगे, 1 2 3 4। अभी देखो कहीं गलती तो नहीं, वापस देख लेते हैं। 10 1 2 3 4 5 बार। अगर 10 के टुकड़े और भी करने पड़े तो कर लेंगे, फिलहाल अपन 10 को याद रखते हैं। उसके बाद 3 कितनी बार है? 4 बार। 3 कितनी बार है? 4 बार। 1 2 10 लास्ट में लिखते हैं, उससे अच्छा समझ में आएगा। 3 ये 4 बार 3 है। उसके बाद 5 एक बार है और 2 एक बार, तो इसका जोड़ा नहीं बन पा रहा है, और लास्ट में हम 10 लिख देते हैं। इसके हम 2 टुकड़े और कर लेते हैं, तो ये जोड़ा हमारा पूरा पेयर बन जाएगा। देखा जाता है कि 10 के टुकड़े हो रहे हैं, 10 का जोड़ा नहीं मिल रहा है, तो एक बार उसका और टुकड़ा बने। तो एक पेयर ये बना, एक पेयर बना, एक पेयर बना, एक पेयर, इसका 10 मिला के, यानी दोनों 5 में 10 कर लेते हैं। तो 10 का एक टुकड़ा बना, ये 10 एक टुकड़ा, ये 3 एक, ये 3 एक, और ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया। तो लास्ट में हम 10 लिख देते हैं। वापस देखना, इसका 10, इसका 10, इसका 3, इसका 3, और लास्ट वाले इन दोनों का मिला के, तीनों का मिला के 10 गुना कर लीजिए आप। 3 3 जा तो 9, और बचा कितना? 1 2 3 1 2 3 वर्ग इकाई। हम इस प्रश्नावली के लगभग एक सवाल हमने छोड़ा है, 5 सवाल कर चुके हैं। उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल का बटन दबाएं ताकि आपको आने वाला नोटिफिकेशन मिल सके। और एक सवाल बचा, वो भी आज हम करेंगे। आज की वीडियो में वो सवाल भी आ जाएगा। कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो बताएं, और आवाज़ का थोड़ा इशू है तो वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा। सभी चीज़ सॉल्व धीरे धीरे हो जाएगी। देखिए हम इसके पिछले 4 सवाल 5 सवाल कर चुके हैं, ये अंतिम सवाल है, और आज हम इस सवाल के साथ में प्रश्नावली का समापन भी कर देंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करें, नहीं आ रहा तो भी करें। और अगर आपको इससे एक्स्ट्रा सवाल चाहिए कि भाई हम सिर्फ किताब के नहीं सर और भी सवाल कर, तो वो सवाल अपन बहुत सारे बना लेंगे, या पुरानी बुक भी हमारे पास, उससे कर लेंगे। पुरानी बुक के सवाल भी आते हैं, इसमें सिर्फ 6 सवाल है, इससे ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए मैथ्स आपको इसलिए नहीं आती कि आप लोग मैथ्स से डरते हैं। मैथ्स से डरे बिल्कुल नहीं, मैथ्स डराती नहीं है। मैथ्स बहुत सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप जो भी कमियां उसे दूर करें, कमियां दूर करते करते आप परफेक्ट हो जाएंगे। जैसी कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। इसका हिंदी में करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। यानी कहते हैं कि एक पत्थर, जब आप कुएं से पानी निकालते हैं तो रस्सी के निशान में पत्थर पड़ जाते हैं। तो आप प्रैक्टिस करें, घड़ी से डरे नहीं। आप पेपर देने जाएं तो सिर्फ सोच के जाएं कि मैं अच्छा करके आऊँगा, आई विल डू माई बेस्ट, जितना मुझसे होगा मैं अच्छा करके आऊँगा। ये नहीं कि मैं कुछ नहीं, डरते हुए सांसें ठंडी हो जाती है, प्यास लगने लगती है, धड़कनें बढ़ जाती है, कुछ नहीं होगा, आप डरे नहीं। अगर आपको ऐसा भी लगेगा, फील होगा, तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। इससे अच्छा आप हिम्मत से सामना करें। खराब से खराब पेपर भी आपका सुधर जाएगा, विश्वास रखिए, बिलीव ऑन मी प्लीज। तो इस सवाल को हम करें। परिमाप मैंने आपको पहले बताया कि परिमाप तीनों भुजाओं की जोड़ होती है,
तो परिमाप हमारा है 30 सेंटीमीटर। तो हम इसको कर देते हैं a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। तो ये हो जाएगा हमारा 12 प्लस 12 प्लस सी। अब ये 12 12 क्यों क्या है कि बराबर भुजाएं हैं 2, समद्विबाहुता 2, परिमाप हो गया 30, ये 24, 30 में से हमने 24 जोड़कर इधर निकाल दिया तो हमारा हो गया c बराबर 6। 24 कहाँ से है 12 प्लस 12। अब हम निकालेंगे s, a प्लस बी प्लस सी बटे 2। a का मान 12, b का मान 12 और c का मान 6। कितना हो गया 30, 30 में 2 का भाग दिया 15। अब हम फॉर्मूला आपको अब तक याद हो गया होगा कि 3 दिन से पढ़ रहे हैं अपन। और SC 15 ऐसे आपका 15 में से हम 12 निकालेंगे, फिर 15 में से 12 निकालेंगे और फिर 15 में से हम कितना निकालेंगे 6, जो लास्ट हमारा है। अगर किसी चीज़ के टुकड़े हो जाते हैं तो हम उसे टुकड़े कर लेंगे, नहीं हुए तो नहीं कर लेंगे। यानी ये बचा 3 और 3 और ये बच गया हमारा 9। तो एक टुकड़ा तो इसका करना है, एक टुकड़ा इसका करना, 3 का करना ही नहीं, 3 वैसे भाज्य संख्या है। तो 5 गुणा 3, ठीक, 3 गुणा 3 और फिर 3 गुणा 3। अब 3 के कितने बड़े 1 2 और ये बना ही नहीं। जो नहीं बना उसका हम किस में करते हैं अंडर रूट में डाल देते हैं। तो आंसर क्या है आपका 9√15। मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आता है तो एक बार दोबारा वीडियो देखें, दोबारा देखें। फिर भी नहीं समझ में आता है तो अगर मेरे अलावा किसी और का भी समझ में आता है तो आप देखें। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपको समझ में आए, नहीं आता है तो आप दूसरे वीडियो देख कर समझ सकते हैं। अगर एक भी बच्चे को समझ में आता तो ये मेरे लिए खुशी की बात है। और आप याद रखें एग्जाम में जाने से पहले किसी ऐसे व्यक्ति से बात नहीं करें जो आपको डराए। न आपको नंबरों का प्रेशर होना चाहिए, नंबर अपने आप आ जाएंगे। कभी कभार ऐसा होता है कि 8वीं 9वीं तक बच्चा कमज़ोर होता है, पर जैसे उसकी रुचि इस मैथ्स में आएगी या अन्य सब्जेक्ट में आएगी वो आगे तक बढ़ सकता है। बड़े हैं बहुत से लोग, कुछ बच्चे ऐसे 8वीं तक तो 50%, 9वीं में 50% और 10वीं में 90 भी टच कर जाते हैं क्योंकि उनका डर निकल जाता है। अगर आपको भी ऐसा ही करना है, आप सही दिशा में काम करें, मोबाइल चलाएं, इंस्टाग्राम की रील के लिए नहीं। बहुत से लोग रील चलाते हैं, चलाएं, अगर इंस्टाग्राम में कोई काम की है तो वो चलाएं, ऐसे वीडियो देखें जो आपके काम के। फालतू अपना समय बर्बाद नहीं करें कि समय एक ऐसी चीज़ है जो दोबारा नहीं आती है। समय को अपना हथियार बनाएं और आप पढ़ें। अगर ज़्यादा पढ़ने की आदत नहीं है तो आधा घंटा, 45 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट ऐसे पढ़ें, फिर थोड़ा रेस्ट करें, फिर पढ़ें, टाइम टेबल से पढ़ें। हमारा 6 तारीख को पेपर है, उससे पहले हम 2, 3, 4, 5 इन 4 दिनों में जो क्लास लगाएंगे उन 4 दिनों में पूरी गणित की किताब, हार्ड चैप्टर नहीं करेंगे। हार्ड चैप्टर करने से प्रेशर आता है और एग्जाम के पास वही किया जाता है जो हमें आता है। हमें सिर्फ पास होने के लिए 72 नंबर चाहिए और हमारा उद्देश्य अच्छे नंबर वाले तो खुद ही पढ़ लेंगे, लेकिन जो कमज़ोर बच्चा है उसे 72 नंबर 200 में से लाने होते हैं। तो 72 नंबर कैसे लाते हैं वो हम हमारा प्रयास करें। 72 की जगह आपके 80 आ जाएंगे। आप प्रयास करें मेरे साथ, और आप जो मुझे सपोर्ट करें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोग अच्छे कमेंट भी करते हैं, उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद है। जो खराब भी करें उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद है, कोई दिक्कत नहीं। वो मेरी कमियां मुझे बता रहे हैं, उन कमियों को मैं आगे से दूर करूँगा। आपने साथ देने के बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।